नेक्स्ट हम जाने वाले हैं मोहर मंगरी। तो अब यहाँ से प्रस्थान करते हैं। तो दोस्तों अब हम मोहर मंगरी की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। तो यहाँ पर बीच में छोटे छोटे घर और छोटे छोटे कुंड भी बने हुए हैं और यहाँ पर जो पूरा इस दुर्ग में जो मार्केट लगता था वो यहीं पर लगता था, जैसा देख पा रहे होंगे आप। दोस्तों अभी मैं पहुँच चुका हूँ मोहर मंगरी पे। तो आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से शायद स्पष्ट आपको नज़र नहीं आ रही होगी, वो सामने जो दिख रही है आपको मोहर मंगरी, जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीतने के लिए अकबर ने यहाँ पर यह मोहर मंगरी बनाई थी। पर इस किले की मजबूती की वजह से इसको ये अकबर भेद नहीं पाया। जितने भी अकबर ने इस दुर्ग को भेदने के जो भी प्रयास किए हैं वो सभी असफल रहे हैं। तो इस मोहर मंगरी के रास्ते हम आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे चलते हैं सूरजपोल की ओर। दोस्तों आप जो नीचे पूरा देख पा रहे होंगे, और ये दुर्ग की ये जो मोटी मोटी दीवारें बना रखी हैं, इसको भेद पाना हर किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि ये काफ़ी ऊपर बसा हुआ है। जो ये किला बना हुआ है ये पूरा व्हेल मछली के आकार का है। आप अगर ड्रोन से या ऊपर से अगर देखेंगे तो आपको ये पूरा जो किला है वो व्हेल मछली के आकार का दिखेगा। आज मेरे पास ड्रोन है नहीं, अगर आपका ऐसे ही सपोर्ट बना रहा और आपकी ऐसे ही कृपा बनी रही तो बहुत ही जल्दी हम ड्रोन भी लेंगे, एक और जो कैमरा लेना है वो भी लेंगे, तो आपको और बेहतरीन व्यू नज़र आएगा हमारे ब्लॉग में। और हमको थोड़ा अपडेट करना पड़ेगा, उसके लिए कैमरा, ड्रोन और इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। बस आप ऐसे ही साथ बनाए रखें। तो दोस्तों अब चलते हैं। ये है महालक्ष्मी मंदिर, जो प्राचीन मंदिर है। जो हम सूरजपोल की ओर बढ़ रहे थे तो ये बीच में ही एक प्राचीन मंदिर आता है जो माँ लक्ष्मी मंदिर है, जो ये 8वीं शताब्दी में बना हुआ है। और जस्ट पास में ही एक गणेश मंदिर है जो देख सकते हैं आप। और जो ये मंदिर है शुक्रवार और रविवार को ये खुला रहता है। जो आज हम गलत टाइम पे आए हैं इसलिए आपको यहाँ के दर्शन हम नहीं करवा पाएंगे। जो अभी पूरा बहुत पुराना है इसलिए पूरा खंडर हो चुका है, और आसपास का जो गुंबद वगैरह है वो पूरा टूट चुका है, देख सकते हैं आप। और ये यहाँ पर जस्ट पास में एक और जो मंदिर है वो गणेश मंदिर है, जो पूरा पत्थर से बना हुआ है, और ऊपर के जो पूरे गुंबज वगैरह हैं वो ध्वस्त हो चुके हैं, देख पा रहे होंगे आप। तो दोस्तों अब चलते हैं सूरजपोल की ओर। दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं पूरा भ्रमण करते करते सूरजपोल की ओर, बस हमारा आखिरी पड़ाव है। तो ये जो सूरजपोल देख पा रहे हैं आप, ये है सबसे पुराना प्राचीन द्वार। जो जो 7 द्वार बताए थे मैंने, उन 7 द्वार में से सबसे पुराना जो द्वार है वो ये सूरजपोल है। और जब मैंने 7 द्वार बताए थे पहले, वो 7 द्वार जो हैं वो पश्चिम की ओर, वो 7 द्वार राणा कुंभा ने बनवाए थे। और जो ये सूरजपोल है वो सबसे प्राचीन द्वार है, जैसा देख पा रहे होंगे आप। और जब अलाउद्दीन खिलजी के समय जब यहीं से पूरा आक्रमण हुआ करता था, और जब जितने भी आक्रमण हुए हैं वो पूर्व दिशा की ओर से ही हुए हैं। और अभी इस दुर्ग का और इस जो पोल का पूरा रिनोवेशन करवाए हैं, और आप रिनोवेशन भी इस तरह से करवाए हैं, आप देख पा रहे होंगे कि जो मिट्टी है यहाँ पे और जो रेत बालू रेत वगैरह यूज़ की हुई हैं वो भी पूरी जो पुरानी है वैसी लग रही हैं। और ये आधुनिक तरीके से पूरा जो सूरज पोले बनाए हुए हैं, और इसका जो इतिहास है उसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। हमारे भैया पूरे एक्सप्लेन करेंगे। तो भैया बताइए इस इतिहास के बारे में थोड़ा। ये जो सूरजपोल है, ये जो अभी दरवाजा आप देख रहे हैं, इनके ऊपर जो किले जो है, नुकीली किले हैं, वो आप देख रहे हैं। तो इसके बारे में कहावत है और कहा जाता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे आक्रमण किया था, उस टाइम पे जो उनके साथ में हाथी वगैरह जो थे, तो वो हाथियों के द्वारा इन दरवाजों को जो है वो तोड़ा जाता था। तो उनको तोड़ने के लिए हाथियों को जो शराब है वो पिलाई जाती थी, और उसके द्वारा जो है ये इन गेट को तोड़ा जाता था। तो इससे बचाने के लिए जो आप ये जो किले देख रहे हैं, ये नुकीली किले, ये उसी के लिए रक्षा के लिए, ताकि वो जो हाथी है वो इस गेट को तोड़ ना पाए। और अगर हम बात करें आगे इसकी, तो यहाँ पे जो है 7 द्वार जो है वो प्राचीन समय के पुराने बनाए हुए हैं। और आज जो हम बात करें तो 7 द्वार में से जो सिर्फ है सूरजपोल, यही अभी एक इस अस्तित्व में रहा है। बाकी जो है उनका सारा जो है वो अस्तित्व खत्म हो चुका है। और अभी जो पीछे आपने पश्चिम साइड में जो द्वार देखे थे, जो पहले आपके इस वीडियो में आपको बताया गया था, तो उसमें वो जो 7 द्वार हैं वो महाराणा कुंभा के समय जो है वो बनाए हुए थे। ये सूरजपोल इस वजह से कहा जाता है कि यहाँ जो सूरज जब सूर्योदय होता है तो सूरज की पहली किरण इसी दरवाजे के ऊपर पड़ती है, इसी वजह से यहाँ का नाम जो है वो सूरजपोल रखा गया है।
जो अलाउद्दीन खिलजी ने फर्स्ट टाइम जो आक्रमण किया था वो इसी साइड से जो है वो उनकी सेना जो है वो चित्तौड़गढ़ किले की साइड बढ़ती गई थी। और अभी जो आप आगे देख पा रहे होंगे, आप देख रहे हैं अभी ये जो आगे सामने मैदान है, इस मैदान में अलाउद्दीन खिलजी और यहाँ के जो महाराज हुआ करते थे उनके बीच में युद्ध हुआ करते थे। और अभी इस टाइम पे जो अगर अभी आज की तारीख में अगर बात की जाए तो ये जो मैदान है वो खेत में परिवर्तित हो गए हैं और आसपास जो गांव है वो यहाँ के जो किसान है वो यहाँ खेती करते हैं। और ये जो आप इधर देख रहे हैं अभी एक छोटा सा गांव जो है वो कस्बा जो है वो बसा हुआ है। जैसा भैया ने बताया है कि जो 7 पोल हुए हैं, 7 में से केवल एक ही पोल का अस्तित्व यहाँ पे बचा है, बाकी सब मिट चुके हैं। और जो ये रास्ता देख पा रहे होंगे, ये सीढ़ियाँ भी हाल ही में बनाई हुई है और इसी रास्ते से यहाँ से जो घोड़े और सेना और हाथी वगैरह आते थे। जैसा मैंने पहले वाले पार्ट में बताया था कि जो 7 पोल बनाए हैं पश्चिम की ओर, वो राणा कुंभा ने बनाए हैं। और वो रात जो 7 पोल कवर करके हम इधर आए, और 7 पोल के अगर आप पश्चिम की तरफ देखेंगे तो पूरा चित्तौड़गढ़ शहर नज़र आएगा। और अगर आप पश्चिम की ओर होते हुए पूर्व की ओर आएंगे तो आप यहाँ पर जो पूरा गांव है और पूरे जो यहाँ के निवासी हैं, जो अब पहले युद्ध स्थान हुआ करता था, जो अब एक गांव और खेती बाड़ी में कन्वर्ट हो चुका है, देख पा रहे होंगे आप। और आप यहाँ की जो दीवारें हैं देख सकते हैं, जो काफ़ी मोटी बनी हुई हैं, और इसको भेद पाना मतलब बहुत ही मुश्किल था। जो ये रास्ता था वो यहाँ से हाथी घोड़े और ये लेके आते थे। दोस्तों, अगर सूरजपोल से अगर ये सामने की अगर पहाड़ी आप देखा जाए तो ऐसा बोला जाता है कि ये कुंभकर्ण पहाड़ी है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इनका जो पूरा शेप है ऊपर से अगर देखा जाए तो पूरा कुंभकर्ण जैसा लगता है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये सर, पेट और यहाँ इनके पाँव, ये ऊपर से देखने पर पूरी कुंभकर्ण जैसे जैसे लेटे हुए हैं कुंभकर्ण जी, वैसा लगता है। दोस्तों, अब सूरजपोल से कीर्ति स्तंभ की ओर प्रस्थान करते हैं हम। तो अब चलते हैं कीर्ति स्तंभ, वहाँ पर भी क्या क्या घटनाएं हुई हैं वो भी हम ये बहुत जल्द देखने वाले हैं। दोस्तों, सूरजपोल से कीर्ति स्तंभ की ओर जाने पर हमको बीच रास्ते में एक नीलकंठ महादेव मंदिर आता है, जो भीम के आराध्य देव हैं और पांडवों की ये तपोभूमि है, और जो महाराणा कुंभा हैं उनके ये इष्ट देव हैं। ये है नीलकंठेश्वर महादेव। और जो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे, ये पूरा हम कवर करते हुए, ये है विजय स्तंभ, देख पा रहे होंगे आप। ये पूरा हम कवर करते हुए अब पहुँचे हैं नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर। दोस्तों, ये है नीलकंठेश्वर महादेव, आप भी दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम चलते हैं यहाँ से बाहर। हम आपको ये चित्तौड़गढ़ जो फोर्ट है उसका पूरा भ्रमण करवाएंगे अच्छे से, तो बस आप स्किप कर करके कृपया ना देखें, नहीं तो आपको जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो मिस हो सकती है। तो दोस्तों, चलते हैं कीर्ति स्तंभ की ओर। फाइनली पहुंच चुके हैं जो यहाँ का चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसके आखिरी पड़ाव पर। तो अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ के कीर्ति स्तंभ पर। तो आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, मैंने सेकंड वाले पार्ट में आपको दिखाया था विजय, जो यहाँ से दिख रहा होगा, ये है विजय स्तंभ, और हम पहुंच चुके हैं अभी कीर्ति स्तंभ की ओर। तो अब यहाँ के आगे की जानकारी हमको भैया एक्सप्लेन करेंगे। तो भैया, इस कीर्ति स्तंभ के बारे में थोड़ी हमको जानकारी दीजिए। तो अभी जो आप देख रहे हैं ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, और अभी जो आपने पहले देखा था वो विजय स्तंभ है। तो अभी सभी के मन में ये सवाल होगा कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर दो इमारत जो बनी हुई है विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ, इनके अंदर मेजर डिफरेंस क्या है। तो विजय स्तंभ के बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। विजय स्तंभ भी कीर्ति स्तंभ ही है। वो उसको कीर्ति स्तंभ इसलिए कहा जाता है कि जब महाराणा कुंभा ने मालवा के जो मालवा विजय के उपलक्ष्य में उसको बनवाया था 90 लाख रुपए खर्च करके। और अभी जो आप देख रहे हैं ये कीर्ति स्तंभ है। ये कीर्ति स्तंभ प्रथम तीर्थंकर जो जैनियों के थे वो उनके उपलक्ष्य में है, जिनका नाम आदिनाथ है। जो कीर्ति स्तंभ है वो बनाया गया है। इसमें इसका जो निर्माण है वो जीजाशाह बघेलवाल ने कराया था, और इसमें जाने के लिए अलग अलग जो सोपान है वो लगे हुए हैं। ये 7 मंजिला इमारत है जिसमें ऊपर जाने के लिए अलग अलग सोपान जो है वो लगे हुए हैं। तो अभी आप जो ये इमारत देख रहे हैं ये कीर्ति स्तंभ है, और जो पहले आपने देखा था वो विजय स्तंभ थी। तो इनके बीच में जो मेजर डिफरेंस है वो यही है। और कीर्ति स्तंभ जो है वो जैनियों को समर्पित है, और इसके जस्ट पास में जैसा आप जो मंदिर देख रहे हैं ये 14वीं शताब्दी में जो बनाया गया जैनियों का मंदिर है। और इसके बारे में अगर मैं और अधिक जानकारी आपको बताऊं तो कीर्ति स्तंभ जो है वो जैनियों को समर्पित है, और विजय स्तंभ जो है वो मूर्तियों का अजायब घर कहलाता है, वो भगवान विष्णु को समर्पित है। जो भी आप जो इमारत देख रहे हैं वो कीर्ति स्तंभ है। और आप अगर इस कीर्ति स्तंभ की जो बारीकी और जो कलाकृति अगर देखेंगे तो जैन जो मूर्तियां बनी हुई है वो काफ़ी बारीकी से बनाई हुई है।
जो देख पा रहे होंगे। और ये काफ़ी पुराना हो चुका है, इसकी वजह से यहाँ पर दरारें भी बन चुकी हैं। और यहाँ पर अभी 2 साल पहले यहाँ पर केमिकल से जो इसकी पूरी सफाई हुई थी, जो विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ, इन दोनों की सफाई जो अभी 2 साल पहले एक केमिकल के द्वारा की गई थी। तो मैंने बहुत सारी जगह देखा है कि अपने अपने जो आशिकों और अपने अपने प्यार के नाम यहाँ पर खुदवा देते हैं लोग। तो इन इन ऐसी चीज़ों को जो ऐतिहासिक हैं, वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि ये बाद में कभी बनने नहीं वाली हैं, केवल ये संरक्षण के लिए रखी गई हैं। तो इनको कृपया करके ठोस न पहुँचाएं। और इसमें यही नहीं कि सरकार सब सब करें, आपका भी थोड़ा सहयोग रहेगा इन चीज़ों को थोड़ा संरक्षण प्रदान करने में, तो काफ़ी बेहतर होगा। तो कृपया करके अपने अपने नाम और अपने अपने आशिकों के नाम यहाँ पर ना लिखें, तो काफ़ी बेटर होगा। और तो अब यहाँ से चलते हैं आगे। तो ये हमारे पूरे चित्तौड़गढ़ किले का आखिरी पड़ाव था। तो दोस्तों, मुझे आपसे उम्मीद है कि आप मेरे जितने भी सारे वीडियो हैं वो देख पा रहे होंगे। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसमें जो भी आपको कमी पेशी लगती हैं, उसके लिए आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने ये पार्ट छोड़ दिया है। इसलिए आप अगर जितना बेहतर आप मेरे को और ज़्यादा सजेस्ट करेंगे, मैं उतना और ज़्यादा उन ब्लॉग में अपडेट कर पाऊँगा और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको दे पाऊँगा। आने वाली सीरीज़ के बारे में थोड़ी हिंट दे देता हूँ आपको। तो देखिए,